एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को हम एक साई, एक वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट साई एक वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट होती है ना। तो मान लो ये एक एटम ए है और यहाँ पे दूसरा एटम एक और है, और इसके जो एटॉमिक ऑर्बिटल है एओ, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, और इसकी जो मूवमेंट है उसको हमने साई बी से रिप्रेजेंट किया। साई ए का मतलब क्या होता है, मान लो ये एक एटम है तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कुछ इस तरीके से थी, एक वेव फंक्शन के फॉर्म में। ऐसे ही क्या होगा, दूसरे की भी कुछ इस तरीके से वेव फंक्शन के फॉर्म में। तो अब क्या हो रहा है, मैं कह रहा हूं कि ये दोनों एटम मिल रहे हैं और एक मॉलिक्यूल बन रहा है। सुनना, क्या बन रहा है, एक मॉलिक्यूल, यानी एक मॉलिक्यूल इस तरीके से ये हो गया। अब यहाँ पे जो ऑर्बिटल क्रिएट होने वाला है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्रिएट होने वाला है, और वो किनके ओवरलैपिंग से हो रहा है, किनके मिक्सिंग से हो रहा है, एटॉमिक ऑर्बिटल के। एटॉमिक ऑर्बिटल के एक वेव फंक्शन साई ए और साई बी, तो इनके मिक्स होना, एक दूसरे के साथ मिलना दो तरीके से होता है। दो तरीके क्या क्या हैं, देखो दो तरीके क्या क्या हैं भाई। पहला ये कि ये साई ए है, मान लो इस तरीके से, और इसी के ऊपर क्या आ जाए, साई बी भी इसी के ऊपर आ जाए। मतलब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली ओवरलैप कर जाए। मतलब मान लो जो हम इसको प्लस इसको माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो प्लस प्लस एक तरफ, माइनस माइनस एक तरफ, प्लस प्लस एक तरफ, माइनस माइनस एक तरफ। तो जब इस तरीके से ऐड हो तो इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग है इंटरफेरेंस, है ना, इंटरफेरेंस। ये ना फिजिक्स की बात है, बाद में कभी पढ़ोगे वेव्स इंटर कंस्ट्रक्टिव क्या होते हैं, डिस्ट्रक्टिव क्या होते हैं। बट इतना समझ लो कि एक का डायरेक्शन ये है तो दूसरे का भी सेम डायरेक्शन हो जाए तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, और ऐसे में जो नेट एम्पलीट्यूड है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसको ऐसे मानो एक आदमी चिल्ला रहा है, दूसरा भी चिल्ला रहा है, तो दोनों के चिल्लाने से आवाज और ज्यादा बढ़ गई, तो एक इतना एक इतना, तो नेट क्या हो गया, ऐड हो गया और बढ़ गया। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये साई ए प्लस साई बी का एग्जाम्पल है ना। ऐसे ही अगर हम बात करें कि इनका ही ये वेव फंक्शन इस तरीके से ना ऐड होके ये कुछ इस तरीके से हो जाए, कैसे, एक ऊपर हो प्लस माइनस, और दूसरा नीचे की तरफ आ जाए, फेज 90 डिग्री हो जाए, कहने का मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाए। क्या हो जाए, ऐसे में नेट क्या होगा, ऑलमोस्ट जीरो, तकरीबन जीरो के बराबर ही होगा, खत्म हो जाएगा ना एक दूसरे के साथ, है ना। तो इसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मतलब वेव्स इस तरीके से ऐड होंगे, एक दूसरे को डिस्ट्रक्ट कर दे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, खत्म करते हैं एक दूसरे को, है ना। ये इसका क्या होगा, प्लस माइनस, यानी साई ए माइनस साई बी, है ना। तो बताने कहने का मतलब तुम्हें क्या समझना है कि जब दो एटम एक दूसरे से ओवरलैप होते हैं तो उनके जो वेव फंक्शन है अगर वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना है तो यहाँ पे बीएमओ बनता है, बीएमओ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वहीं पे अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन जाए वो एबीएमओ को क्रिएट करता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना। ये पार्ट एक बार लिख लेना। अभी एक एग्जांपल में पूरी कहानी समझ आ जाएगी, बस एक बार लिख लो। यानी कि बीएमओ में, इस बात को मैं अभी दोबारा उठाऊंगा, पर देखो बीएमओ में क्या होता है, साई ए प्लस साई बी, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर मैं इसका ना ये इसको मान लेते हैं साई ए बी एक बार, तो अगर साई ए बी का हम स्क्वायर करें तो दैट इज इक्वल टू साई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो मैथ्स का सिंपल सा फॉर्मूला में आता ही है ना। ये साई स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है भाई, अगर तुम्हें ध्यान हो, साई स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ए में, बी क्या रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी बी में, साई ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अब ए बी एक मॉलिक्यूल हो चुका है तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल, है ना। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में साई ए
को देखते थे इलेक्ट्रॉन ढूंढने के लिए, वैसे ये मैंने सेकंड लास्ट पॉइंट निकलवाया था कि जैसे कि एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी होती है, वैसे बीएमओ में भी, मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भी होती है। तो ऐसे अगर हम एबीएमओ की बात करें, एबीएमओ, तो इसमें क्या होगा, साई ए माइनस साई बी, ये क्या है, साई ए बी का ऑर्बिटल। अगर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करें तो साई ए बी का स्क्वायर क्या होगा, साई ए बी ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू साई ए साई बी, है ना, माइनस हो रही है, माइनस है ना। इससे हमें ये पता चलता है, पता है क्या, कि अगर हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगी, है ना, जैसे कि इधर ऐसे समझ लो कि ये एक ए एटम है, ये बी एटम है, और ये मिलके इन्होंने एक इस तरीके से एक ए बी टाइप का, है ना, इस तरीके से एक मॉलिक्यूल बन गया ए बी, आया ना, पक्का। इसको ऐसे ऐसे समझो, ये कुछ ऐसा है ना, ऐसे ये ए ये बी और इनके मिक्सिंग होने से कुछ ऐसा बना होगा, ये ए बी है ना। तो इसका मतलब है कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन मिलेगा, बी में मिलेगा साई ए प्लस साई बी। एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेंगे, इसका मतलब होता है भाई ए में भी इलेक्ट्रॉन मिलेंगे साई ए स्क्वायर, प्लस बी में भी मिलेंगे, और ये क्या, ये इंटर दोनों का इंटरेक्शन, यानी ए और बी के बीच में भी इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। यानी बीएमओ में इलेक्ट्रॉन पूरे मॉलिक्यूल में कहीं भी मिल सकते हैं, लेकिन एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलते हैं, ए में मिल सकते हैं, बी में मिल सकते हैं, माइनस ए बी, यानी बीच में नहीं मिलते। एक बार के लिए बात सुन लेंगे यार, अभी स्ट्रक्चर बनाए तो ही शायद ये ज्यादा क्लियर होगा, अभी सुन लो ऐसे, है ना। मतलब मैंने क्या बोला, बीएमओ में इलेक्ट्रॉन पूरे मॉलिक्यूल में कहीं भी मिल सकता है, और एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मिलते हैं, कहीं भी मिलेगा, लेकिन ए बी के बीच में नहीं मिलेगा, ठीक है, माइनस ए और बी होगा। अगला क्या है, कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने के लिए क्या कंडीशन होती है, ये समझना जरूरी है। इसको समझने से पहले दोबारा वही चीज बार बार दिमाग में सेट कर देना चाह रहा हूं मैं, कि ये मान लो एक एटम है, ये बी एटम है, और ये मिलके एक मॉलिक्यूल बना लेगा, पॉलीसेंट्रिक मॉलिक्यूल, है ना, ये ए बी मॉलिक्यूल है ना। तो इसका मान लो ये एक ऑर्बिटल है, कौन सा, एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसमें एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, और ये दोनों मिक्स होके क्या करने वाले हैं, है ना, यहाँ पे दो ऑर्बिटल बनाने वाले हैं ना, एक एक मिक्स होके दो ऑर्बिटल बनाने वाले। ये लास्ट लेक्चर में देखा ना, एक और एक मिलके जितने मिलेंगे उतने ही नए बनेंगे, तो दो मिले तो दो नए बन गए। ये क्या बनाने वाले हैं, एक बीएमओ बनाने वाला है, एक एबीएमओ बनाने वाला है। ये अपना लास्ट लेक्चर में थोड़ी सी बात हो भी गई थी, नहीं हुई तब देखो, यानी एक ऑर्बिटल से मिलके दो ऑर्बिटल बनाएगा, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा, दो में एक एबीएमओ होगा, एक बीएमओ होगा। तो हम देख रहे हैं इनको बनने के लिए कंडीशंस क्या होती है, तीन कंडीशन से याद रखनी। पहला, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ऑलमोस्ट सेम एनर्जी combines to form molecular orbital। यानी वो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे जिनकी एनर्जी सेम है। बोलने का मतलब है 1s के साथ मिलके ही दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा, है ना, एक बीएमओ बनाएगा, एक एबीएमओ बनाएगा। क्या बात समझ में आ रही है, दो बनाएगा 1s, और एक बना के कौन सा बनाएगा, ये अगला टॉपिक थे। 1s से मिलकर बनाएगा, यानी 1s जो है वो 2s से नहीं मिल सकता, मतलब सेम एनर्जी होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि हमें पता है भाई 1s और 2s में 2s की अबव प्रिंसिपल अगर याद करो तो 2s की एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी इसकी ज्यादा है, इसलिए हम लोग 1s को 2s से नहीं मिला सकते, यानी सिमिलर एनर्जी मिलनी चाहिए, यानी 2s जो है वो 2s के साथ मिलेगा, है ना। ये 2s के आगे
दो एस नहीं है, ये तो सेकंड शेल का एस है ना, है तो एक ही ऑर्बिटल, एक एक मिलके अगेन दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेंगे। कौन कौन सा, बीएमओ और एबीएमओ। हाँ या ना। तो पहली कंडीशन समझ आई, दूसरी कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है कि ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, वो क्या होगा, द एटॉमिक ऑर्बिटल, है ना, एटॉमिक ऑर्बिटल must be in proper orientation, must be in proper orientation, proper orientation combines to form molecular orbital। कहने का मतलब है कि एनर्जी सेम हो, ये जरूरी नहीं है भाई, एनर्जी सेम हो तो होने चाहिए, बिल्कुल सही, पर ऐसा जरूरी नहीं है दो की एनर्जी सेम है तो वो कंबाइन होंगे ही होंगे। पहली चीज एनर्जी सेम है, हो गया। अब एनर्जी सेम होने के अब दूसरा लेवल क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है कि ओरिएंटेशन सेम होनी चाहिए भाई, जैसे एस और एस में तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, तो ये तो कंबाइन होके दो बीएमओ बना लेंगे, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेंगे ना, एबीएमओ और बीएमओ बना लेंगे। लेकिन अगर मान लो मैं पी की बात करूं तो पी क्या होते हैं, तीन होते हैं भाई। मान लो ये पी एक्स है, तो पी एक्स कोई दूसरा पी, मान लो ये पी अगर एक्स है तो मान लो ये पी वाई हो गया, तो ये कंबाइन नहीं होंगे ना, दे डू नॉट कंबाइन, ये नहीं होंगे, क्यों, ओरिएंटेशन अलग है, इनकी ओरिएंटेशन मस्ट होनी चाहिए। मान लो ये हमने पी जेड लिया है तो ये भी पी जेड होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, यानी इसके नीचे लिख लेना क्या कि भाई पी एक्स के साथ मिलेगा, पी वाई के साथ, और पी जेड आया ना। इसके साथ एक स्टार लगा के लिख लेना कि पी जेड इज कंसीडर टू बी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, है ना। इसके एजम्पशन है कि हम जेड डायरेक्शन को न्यूक्लियर एक्सिस मानते हैं, मतलब दो एटम जब ये मिल रहे हैं तो इनके जो न्यूक्लियस को अगर ऐड कर रहे हैं ना, तो ये न्यूक्लियस दोनों को जोड़ रहे हैं, तो ये जो डायरेक्शन है ये जेड डायरेक्शन है, ऐसा हम एज्यूम करते हैं, दिस डायरेक्शन इज अ जेड डायरेक्शन। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। तीसरा देखेंगे, थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट डायरेक्टली लिख लो, तीसरा पॉइंट लिख लो डायरेक्ट, atomic orbital must be, atomic orbital overlap in, atomic orbital overlap in greater extent, atomic orbitals overlap in greater extent to form molecular orbital। कहने का मतलब ज्यादा से ज्यादा ओवरलैप होना चाहिए ना, एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप इन अ ग्रेटर एक्सटेंट टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी भाई पहला एनर्जी सेम होनी चाहिए, एनर्जी सेम अकेली बात नहीं है, क्या होना चाहिए, एक्सियल सेम होना चाहिए, एक्सिस भी सेम होगी, एक्सिस के बाद सेम होने के बाद क्या होना चाहिए इनका, भाई ग्रेटर एक्सटेंट पे ओवरलैप होना चाहिए। ऐसा नहीं एनर्जी भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, लेकिन ओवरलैपिंग में कोई ढंग से ओवरलैप ही नहीं हो रहा। तो तीसरा कंडीशन है ग्रेटर ओवरलैपिंग होनी चाहिए। तो ये तीन कंडीशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बनाने में यूज होती है। आया ना, पक्का। चलो तो अगला हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ बॉन्ड, है ना, एमओटी के हिसाब से टाइप्स ऑफ बॉन्ड, पूरे चैप्टर की टाइप ऑफ बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वंडरवॉल, मेटेलिक, हाइड्रोजन, पूरे चैप्टर में थी, यानी नेचर में होती है। फिर हमने देखा कि भाई उसमें कोवलेंट बॉन्ड में कि वीबीटी क्या था भाई, दो तरीके की होती है, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। अब एमओटी क्या बता रहा है ना, सुनेंगे। ये भी वही कहता है सिग्मा और पाई, लेकिन सिग्मा पाई को दो पार्ट में भी डिवाइड कर दिया जाता है, क्या क्या, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। पार्ट देखते हैं ना, पहले डायरेक्ट ही देखते, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। अब सिग्मा बॉन्ड हमें पता है क्या होता है, फेस टू फेस ओवरलैपिंग, है ना, फेस ओवरलैपिंग, है ना, फेस ओवरलैपिंग के कारण होता है। मतलब कि मान लो पहला एस का देखते हैं ना, पहला पार्ट इसमें ए पार्ट एस ऑर्बिटल,
मान लो ये एस आया और दूसरा एस भी आया ना, ये दोनों एस है, तो एस एस कैसे आएंगे देखेंगे। मान लो ये प्लस है और ये प्लस, प्लस न्यूक्लियस नहीं बेटा, इनका इंटरफेरेंस है, मैंने याद हो तो बताया था भी कि वेव अगर ऊपर हो तो ये प्लस, नीचे हो रहा है तो माइनस लिख रहे हैं, तो कहने का मतलब दोनों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाने वाला है, प्लस प्लस होने वाला है, इसका मतलब ये आता है। ठीक है, तो इसको कैसे बनेगा है ना, तो इनके मिलने से एक इस तरीके का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाए, इस तरीके से एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्रिएट होगा, थोड़ा सा ऐसा ही है, शेप ड्रॉ कर, इस तरीके का मॉलिक्यूलर, देखो ये न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस सेंटर पॉइंट ये है, और प्लस से रिप्रेजेंट कर देता आया ना, ये दोनों को मिक्स होने से क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड, क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड, इसको हम सिग्मा एस लिखेंगे ना, एस ऑर्बिटल के बनने से बना, पक्का। इसी में अगर मैं बात करूं, ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, अब हो सकता है ये तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है ना, मान लो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस में क्या होगा, देखो किस तरीके, देखो ये एटम का ऑर्बिटल है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ना भाई, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, मिक्स होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है, तो अगर एस एस से मिल रहा है तो सिग्मा एस इस तरीके का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, है ना, ऑर्बिटल बनेगा, तो भाई एस एस से मिल रहा है तो दो बनने वाले हैं, तो एक तो कंस्ट्रक्टिव बनेगा, दूसरा डिस्ट्रक्टिव बनेगा, दूसरा कैसा बनेगा, डिस्ट्रक्टिव, देख लेंगे ये है, तो इसमें कुछ इस तरीके से बनता है कि ये मान लो इसको ऐसे बना, ये एस इधर है, प्लस इधर आ गया, तो माइनस वाला थोड़ा इधर, ये माइनस आया ना, तो ये क्या है, सिग्मा एस है, लेकिन इस पे स्टार लगा देंगे, स्टार का मतलब देखो ये क्या हो गया, ये हमारा होगा बी एम ओ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये क्या हो गया, ए बी एम ओ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, ठीक है। अब एक अगले विविटी के हिसाब से सिग्मा बॉन्ड क्या होती है, फेस टू फेस, लेकिन एक मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी, सिग्मा बॉन्ड वो होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन लाइन ज्वाइनिंग द न्यूक्लियस पे होने चाहिए, तो देखो ये लाइन ज्वाइनिंग द अगर इसका न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन इसी पे आ रहे हैं, है ना, ये मतलब एरिया आना चाहिए, इनक्लोज्ड एरिया आना चाहिए, तो एरिया आ रहा है, ठीक है। इसमें भी क्या आ रहा है, देखो लाइन ज्वाइनिंग द न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड, और पाई बॉन्ड में क्या होता है, ऊपर और नीचे होता है, सबको समझ आ गया होगा। दूसरा पार्ट देखते हैं, बी, इसी को मिटा के कर देना, ऐसा हो गया, बी पार्ट हमने लिया है ना, इसी का सिग्मा बॉन्ड में जेड ले लेते हैं ना, ये पी पी है, तो दूसरा पी ये हो गया ना, ये क्या है भाई, एटॉमिक ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये न्यूक्लियस ज्वाइन अगर करेंगे तो मैंने बताया था इस डायरेक्शन को जेड डायरेक्शन लेना, तो इसको हम पी जेड मान लेते हैं, तो ये ओवरलैप हो रहे हैं कैसे, मान लो ये प्लस प्लस है, ये माइनस, हमें सेम इंटरफेरेंस हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, या डिस्ट्रक्टिव बनाना हो तो ऐसा बना लेंगे, ये प्लस ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है, पी पी, अब कुछ भी पी हो सकता है ना, पी एक्स या वाई कोई भी, मतलब मैंने पी वाई ले लिया, पी एक्स हो तो दोनों पी एक्स होंगे, पी वाई तो दोनों पी वाई होंगे, पी जेड, सॉरी यार क्या बोल रहा हूँ, दोनों ही पी जेड होंगे ना, ये डायरेक्शन तो पी जेड का ही है, तो ये पी जेड डायरेक्शन है, सिग्मा बॉन्ड में पी जेड डायरेक्शन, तो एज्यूम क्या होता है, कह रहे सर जेड ही क्यों लिया, बेटा कोई एक लेना तो हमने जेड ले लिया, ये ऐसे माना जाता है, तो ये दोनों मिक्स हो गए, तो मिक्स होकर क्या बना देंगे, तो इस तरीके का मिक्स हो गया इस तरीके से, बीच में प्लस, ये माइनस, ये माइनस, और ये क्या बना, सिग्मा पी बन गया, ठीक है। अगर वन जैसे टू में होता है तो टू पी मिल रहा है तो सिग्मा टू पी बन जाएगा, उसमें वन एस, जैसे एस वन का होगा तो वन एस मिल रहा है तो सिग्मा वन एस, टू एस मिल रहा है तो सिग्मा टू एस, ऐसे ना, और जब ये मिक्स होंगे तो इनका किस तरीके से बनेगा, थोड़ा ऐसा बनेगा, छोटा सा इधर, इधर बड़ा, है ना, इसका भी छोटा सा इधर, थोड़ा बड़ा, ये मान लो ये माइनस, ये प्लस, इधर माइनस प्लस और माइनस, छोटा सा गैप आएगा बीच में, है ना, इन दोनों के बीच में ये गैप, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टार, ये शेप होती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, जैसे तुम्हें अभी तक पढ़ते आ रहा हो ना भाई,
एस स्फेरिकल है, पी डबल शेप है, वैसे तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की शेप्स है, हाँ? ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की शेप बी हो गया। अगला देखते हैं सी। अगर मान लो सी को हम मिलाएं, सी बेटा सिग्मा का तो ये रहने देते हैं। अगर एक नाम होता है पाई का देखते हैं, पाई बॉन्ड। अगला क्या है, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड क्या है, लेटरल ओवरलैपिंग या साइड बाय साइड ओवरलैपिंग, लेटरल ओवरलैपिंग या साइड बाय साइड ओवरलैपिंग। इसमें हमने मान लो क्या लिया है, एस एस लिया, अब एस एस ले लिया, अब साइड ओवरलैपिंग ले रहे हैं। तो ये भी दो तरीके से होता है, एक कंस्ट्रक्टिव और एक डिस्ट्रक्टिव। मतलब प्लस माइनस, तो इधर भी प्लस माइनस, ये कंस्ट्रक्टिव है, ये प्लस ये माइनस, इसके सामने माइनस प्लस, तो ये डिस्ट्रक्टिव है। अब ये पी जेड नहीं हो सकता, तो कोई भी पी होगा पर पी जेड नहीं होगा, है ना? ये तो इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनेंगे देखो, जब पी पी के साथ मिलेगा तो ये कुछ ऐसा बना देगा, है ना? ऊपर प्लस नीचे माइनस। इसका नाम क्या है, पाई है, पाई हो गया पाई पी, या एंटी बॉन्डिंग। स्टार मतलब पाई पी यानी बॉन्डिंग है, उस पर स्टार आ जाए तो एंटी बॉन्डिंग। ये मिक्स हो गए तो क्या बना लेंगे, इनकी शेप ऐसे बनेगी, ये हो जाएगा पाई स्टार। समझे या नहीं? श्योर। चलो एक लास्ट और देख लेते हैं, डी का और देख लेते हैं, भी डायरेक्ट हम बात करेंगे। इसका बी पार्ट डी देख लेते हैं। मतलब ये डी ऑर्बिटल आ रहा है, ये ऐसा ले लेते हैं। डी एनसीईआरटी में नहीं है, एक कर लो चलो, ठीक है ना? प्लस माइनस और इसके सामने माइनस, ये प्लस, ऐसे बनाया जाता है इसको, प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है? इधर प्लस ये माइनस, तो माइनस ये प्लस, ठीक है? तो ये अगर देखो दोनों मिक्स हो जाते हैं तो इसका कैसा बनेगा, तो इस तरीके का। प्लस माइनस प्लस, नीचे माइनस, इधर प्लस, ठीक है? ये क्या है हम पे, पाई डी। और अगर एंटी बॉन्डिंग में भाई प्लस के सामने माइनस आ रहा है, अपोजिट अगर आ रहे हैं, तो एंटी बॉन्डिंग में इसका कुछ ऐसा, चारों ही बाहर आ जाते हैं ना। इस तरीके से ये क्या, पाई स्टार डी। क्या कुछ समझ आया? पक्का? टाइप्स ऑफ बॉन्ड एक बार के लिए पढ़ पढ़ाओ। एक इस पे हाइड्रोजन का एग्जांपल लेते हैं ताकि कुछ और समझ में आए। एग्जांपल हाइड्रोजन का लेके करते हैं, पूरी क्लियरिटी आ जाएगी कि सर क्या बता रहे हैं। मतलब हमने एग्जांपल लिया हाइड्रोजन, हमने एग्जांपल लिया, मान लो हाइड्रोजन की बात करते हैं ना। हाइड्रोजन कैसे बना, हाइड्रोजन जो है एक और हाइड्रोजन के साथ मिक्स हुआ और H2 बन गया, आया ना? चलो इसको देखते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो कॉन्फ़िगरेशन 1s1। इसमें क्या है, एक s ऑर्बिटल है जो कि स्फेरिकल है, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है ना, ये 1s। ऐसे इसमें भी क्या होगा, इसमें भी एक एटम है 1s, है ना, ये होगा। अब ये दोनों मिक्स हुए, इस एटम पे पहली बात तो ये इस तरीके का एक मॉलिक्यूल बन गया। क्या बन गया, एक मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, जैसे मैंने एस की शेप ही बनाई है, तो शेप लेके थोड़ा सा कोशिश करते हैं। ये दोनों मिक्स हुए और इस तरीके से बन गए। तो एक एस से मिलके दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, दो में एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग। तो एस एस का बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग कैसे बनते हैं, है ना? यहाँ पे ऐसे बना रहा हूँ थोड़ा, ये इस तरीके से बन गए, ऊपर और एक मिक्स हो गए, कैसे बन गए, इस तरीके से, है ना? एस एस के साथ मिलता है तो देखो दो बनते हैं ना, एक तो कुछ इस शेप का मैंने बनाया था, और एक कुछ ऐसा था। कहने का मतलब, इसको अगर थोड़ा मैं इधर बनाऊं, ये क्या है, एबीएमओ है,
ये क्या है, BN0 है ना। इसी को मैं नीचे बना रहा हूँ है ना, इसको बार बार देखो एटम नहीं बना सकते, तो इसको ऐसे बनाया जाता है कि भाई ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो 1s है, इस हाइड्रोजन के 1s यानी ये दोनों हाइड्रोजन का 1s है, ये मिक्स हुए और मिक्स होके 2 एटॉमिक ऑर्बिटल इन्होंने क्रिएट कर लिए। ये मिक्स हुए और उन्होंने 2 एटॉमिक ऑर्बिटल क्रिएट कर लिए है ना। कौन कौन से 2 बना लिए, इसको ऐसे बना देते हैं, शेप बनाने की जरूरत नहीं है। एटॉमिक ऑर्बिटल को हम एक बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो 2 बन गए है ना भाई। ये 2 थे, इनका एक एक बॉक्स था, एक एक एटॉमिक ऑर्बिटल था, दोनों पे एक एक इलेक्ट्रॉन थे, दोनों मिक्स हुए और 2 एटॉमिक ऑर्बिटल बन गए। कौन कौन से, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s, एंटी बॉन्डिंग ऊपर होता है, तो सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। बात समझ में आ गई या नहीं, एक एक और ये हमारे पास बन गया। इसी को एनर्जी लेवल डायग्राम भी बोलते हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम, यानी कि ये इसको क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम। यानी ये हुआ, एक एक मॉलिक्यूल मिल गए तो कितनी डिटेल चली गई यार केमिस्ट्री। अभी इससे पहले हम जानते थे हाइड्रोजन है वो एक इलेक्ट्रॉन होता है, फर्स्ट क्लास में तो पढ़ा था एक शेल में एक इलेक्ट्रॉन। अब देख रहे हो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है वो 1s में एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखा। अब पढ़ रहे हैं कि यार ये तो और भी मिक्स होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं, ABMO BMO, और इनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पक्का है नहीं? तो जैसे हम इनकी कॉन्फ़िगरेशन जानते हैं किसकी, 1s की, 2s की, जैसे 1s 2s, अब वो प्रिंसिपल लगाते हैं ना, 1s 2s 2p 3s 3p, ऐसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। कैसे है देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कितने बने भाई, अगर 1s को मिलाएंगे तो 1s 1s 2 बने, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, ऐसे बना ना भाई। देखो अगर 1s और 1s मिक्स हुए तो 2 बन गए, कौन सा, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। अगर 2p और 2p, भाई एक तो ऐसा है ना, और 2s सेकंड शेल में 2s और 2p है, जब ये मिक्स हुए 2s मिक्स हुए तो क्या बन गए, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। और जब 2p मिक्स हुए तो एक p में 3 ऑर्बिटल होता है, तो 3 और 3 6 मिक्स होके 6 नए बनेंगे। क्या क्या, सिग्मा pz, याद करना 2 है तो 2pz, z डायरेक्शन वाले को सिग्मा लेते हैं, सिग्मा स्टार 2pz, और पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, यानी इतने ऑर्बिटल बने, यानी 1s 2s 2p, सिर्फ इनको मिक्सिंग से इतने ऑर्बिटल पैदा हो गए। तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है देखो, भाई पूरा चैप्टर अभी तक एमओटी में जो भी पढ़ा सब एक तरफ और ये कॉन्फ़िगरेशन एक तरफ, पूरा इससे पहले का कुछ भी नहीं आता, कोई बात नहीं, कॉन्फ़िगरेशन आती है काम खत्म। क्या है, इनको अरेंज करना है ऑर्डर में, कैसे होगा, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। उसके बाद देखो ऐसे बनाएंगे, पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz, उसके बाद पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और सिग्मा 2pz। ये एक साथ बनाने का मतलब है भाई ऐसे, इसकी एनर्जी कम, फिर इसकी एनर्जी ज्यादा, फिर इसकी ज्यादा, फिर इसकी ज्यादा, इन दोनों की एनर्जी सेम है, फिर इसकी एनर्जी, फिर इन दोनों की एनर्जी सेम है, फिर इसकी एनर्जी। ये लर्न करना है बेटा, पूरा का पूरा तुम्हें ये याद करना है, ठीक है। एक बार और चलो लिखते हैं, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। ये याद करो बेटा, 10-20 बार मन में बोलो, ये याद होना ही चाहिए, ठीक है। सिग्मा 2pz पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और सिग्मा 2pz, ये है, सेम है। अब देखो क्या करना है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, एक तो ये और एक इसको उल्टा कर देना। कौन से वाले को, चौथे पांचवें वाले को, पांचवें छठे वाले को। कैसे, सिग्मा 2pz पहले और ये बाद में। इसकी 2 तरीके की कॉन्फ़िगरेशंस मॉलिक्यूल में पाई जाती हैं, तुम्हें ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन याद रखनी है, आया ना। कब कहाँ लगानी है ये भी लिख लो, इसके ऊपर लिखेंगे अप टू 14 इलेक्ट्रॉन, अगर 14 तक इलेक्ट्रॉन कभी आ रहे हैं तो ये लगाओगे,
ठीक है, आफ्टर 14 इलेक्ट्रॉन, 14 के बाद जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो नीचे वाला, अप टू 14, आफ्टर 14, हाँ या ना? ये लिख लिया, इसके नीचे एक नोट डाल के लिख लेना, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब पता है क्या? नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम। बॉन्ड ऑर्डर मतलब भाई बॉन्ड लेंथ, डिस्टेंस, बॉन्ड एंगल पता है, बॉन्ड ऑर्डर भी बताया था, नंबर ऑफ बिटवीन टू एटम। तो इसका एक फॉर्मूला होता है 1/2 NV माइनस NA। मैं बताऊंगा कैसे यूज करना है, बट लिख लो। NV क्या है? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, और NA क्या है? नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। लिखो ये पूरा, फिर इसको क्वेश्चंस करें। इतना लंबा हो गया लेक्चर, देखें अरे बता, आधे घंटे का हुआ है तो 20 मिनट और ले सकते हैं। लिख लिया होगा सबने? ये कॉन्फ़िगरेशन याद करो। अब चैप्टर हम शायद कुछ बाउंसर ना आ जाए, अब अच्छा चल रहा है। अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं, जो करवा रहा हूँ देखेंगे एग्जांपल। पहला एग्जांपल, हाइड्रोजन गैस ले रहे हैं H2। H2 हम सबसे पहले ले रहे हैं। चलो, कॉन्फ़िगरेशन क्या है भाई? हाइड्रोजन है, एक भाई इसका मतलब क्या है? कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इसका मतलब इस H2 में 2 इलेक्ट्रॉन हुए। चलो, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, मैं इसी लिखूंगा इसको, बड़ा 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 नहीं लिखा। तो ये मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल की लगेगी, 1s2s2 की नहीं लगाएंगे यहाँ पे। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है भाई? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, यही चलती रहती है आगे तक, है ना? लेकिन इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है भाई? 2 ही तो है। एक दिस रिप्रेजेंट 1 ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, याद रखिएगा। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो भाई इसमें कितने? 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो आगे की जरूरत ही नहीं, तो जीरो खाली पड़ा रहेगा। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना। अगर इसका मैं क्या करूँ, तो ये तो जीरो ही खाली पड़ा रहेगा। इसकी बॉन्ड ऑर्डर का बात करूँ, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू NB माइनस NA। NB मतलब नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, मतलब बॉन्ड वाले में कितने हैं, NB मतलब, और NA मतलब, A मतलब एंटी बॉन्डिंग, यानी स्टार वाले में कितने हैं, तो स्टार वाले में तो 0, और B यानी बॉन्डिंग वाले में कितने सर? 2। तो इसका क्या हो जाएगा? 1/2 2 माइनस 0 यानी 2/2 यानी 1। यानी हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर कैसा है? H। इन दोनों के बीच में बॉन्ड ऑर्डर 1 है, एक बॉन्ड आया ना। नेक्स्ट चीज इसका NLD, एनर्जी लेवल डायग्राम है ना, एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है। तो देखो 2 हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में क्या था भाई? 1s था, है ना, ऑर्बिटल ही बना देता। इसका एक ऑर्बिटल है 1s, इस हाइड्रोजन में भी एक ऑर्बिटल था 1s, दोनों मिक्स हुए और क्या बना लेंगे? देखो 1s से मिक्स होकर क्या बना लेगा भाई? 2 ऑर्बिटल बनाए, कौन कौन से? इधर बनाया सिग्मा 1s और ये सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। और इलेक्ट्रॉन किसमें? इसी में भाई, पहले इसी इसको फिल करें ना, 1 2, अब आगे जाएंगे, 2 ही है तो खत्म। ये इसका BLD है, ELD एनर्जी लेवल डायग्राम। चलो अगला देखते हैं, Li2 हीलियम है ना, एक काम करते हैं He2 हीलियम 2 लेते हैं ना, मॉलिक्यूल लिया हीलियम मॉलिक्यूल। He2 का मतलब क्या है? 2 हीलियम के एटम्स हैं, तो 2 इंटू एटॉमिक नंबर 2 यानी 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? देखो फटाफट, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, बस यहीं पे खत्म हो जाएगा भाई। 2 इस पे है और 2 इस पे है, 2 2 4, 2 आए ना, पहले में तो दूसरे में तो। ठीक है, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। इसका बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या है? 1/2 NB माइनस NA। देखो 1/2, बिना स्टार वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 ही है, स्टार वाले में भी कितने? 2, तो 2/2 0/2 यानी
जीरो बॉन्ड ऑर्डर जीरो। बॉन्ड ऑर्डर जीरो का मतलब क्या है? हीलियम और हीलियम के बीच में कितनी बॉन्ड है? जीरो बॉन्ड, नो बॉन्ड। आया ना? इसका मतलब क्या है? यहाँ पे चाहे नोट डाल के भी लिख लेना, He2 इज सेम एज 2He, दोनों में फर्क नहीं है ना? बल्कि एक बार पता जे एडवांस में क्वेश्चन आया था, द एनर्जी ऑफ He2 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द एनर्जी ऑफ 2He। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। He2 की एनर्जी हो या 2He की एनर्जी हो, एक ही बात है भाई, बॉन्ड तो है ही नहीं ना दोनों के बीच में। He2 को भी ऐसे ही लिखा जाएगा, यानी दोनों एक ही बात है। ये आ गया। इसका ELD देख लो, एनर्जी लेवल डायग्राम, फटाफट। एनर्जी लेवल डायग्राम क्या हो जाएगा भाई? यही 1s के साथ मिलके 1s के साथ मिलके दो ऑर्बिटल्स पैदा किए, कौन कौन से, है ना? सिग्मा 1s सिग्मा 1s, है ना? स्टार 1s और सिग्मा 1s। 4 इलेक्ट्रॉन है तो पहले में 2, दूसरे में 2। इधर भी बढ़ते हैं, इस हाइड्रोजन में एक एक था ना दोनों में, तो दोनों इधर आ गए। इसमें ये हीलियम का, हीलियम में 2 होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन थे जो कि इधर इधर। पक्का कुछ समझ आया? ये आता होगा समझ में ना? नहीं यार, प्रैक्टिस करते रहो, अपने आप जबरदस्त आया। आगे देखें, हाइड्रोजन हीलियम, अगला क्या है? तीसरा लिथियम। तीसरा लिथियम का ट्राइहैड्रल Li2। लिथियम में इसका मतलब क्या हो गया? लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 2 लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, यानी लिथियम में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? फटाफट देखो, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। तो 6 है तो 2 2 4 2 6 आया ना? तो ये आ गया। बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा? 1/2। बॉन्डिंग में कितने? बिना स्टार वालों में, तो ये तो जीरो हो गया ना खाली। तो बॉन्डिंग में कितने? 2 और 2 4। एंटी बॉन्डिंग में 2, स्टार वाले में 2। तो बॉन्ड ऑर्डर 1, यानी लिथियम लिथियम के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होती है। आया ना? ELD बना लो फटाफट। ELD कैसे होगा? देखो 1s से पहले इसका ELD, देखो ELD बनाने का एक आसान तरीका था भाई। जैसे पहले क्या है? 1s, तो नीचे से बनाना चालू करो। सबसे पहले क्या है? सिग्मा 1s, तो इसके ऊपर क्या है? सिग्मा स्टार 1s, फिर ऊपर क्या है? सिग्मा 2s, फिर इसके ऊपर क्या है? सिग्मा स्टार 2s। यही तो है, चारों को ऐसे बना लिए। अब क्या है? 1s से बनेंगे, तो ये दोनों इधर एक एक बना दो। ये 1s से मिलके ये बनाएगा, और 2s से मिलके बनेगा, तो यहाँ पे ऐसे बना। ये 2s से मिलके 2s आया ना? अब कितने? पहले में 2 इलेक्ट्रॉन है 1s में, तो इसमें भी 2, इसमें ये इलेक्ट्रॉन आया ना? श्योर? ये एलडी है। और देखते हैं कुछ और ट्राई करें। चौथा देखते हैं, मान लो हमने नाइट्रोजन का बनाया, N2 का बना है। किसका? फोर्थ इज N2। N2 का एटॉमिक नंबर देखो फटाफट। 2 नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। 14 इलेक्ट्रॉन तक कॉन्फ़िगरेशन पहली वाली है ना? तो क्या हो जाएगी? सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz। ठीक है, इससे आगे की जरूरत नहीं, मैं यहीं तक ही लिख रहा हूँ भाई। क्या आएगा? 14 है तो 2 2 4 2 6 7 8 8, तो ये हो गए, है ना? अब ये भी 2 ऑर्बिटल है, तो ऑर्बिटल में क्या होगा भाई? 8, फिर एक एक लिखते हैं पहले, 1 9 10, फिर 1 फिर 1, है ना भाई? आते 2 ही हैं, लेकिन इनमें 2 बढ़ते हैं, फिर इसमें एक एक ऊपर नीचे, फिर एक एक ऊपर नीचे, है ना? ऐसे तो कितना? 8 9 10 11 12 13 14, 14 इलेक्ट्रॉन नहीं खत्म हो गए। बॉन्ड ऑर्डर देख लेते हैं। हाफ इंटू बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। अब बॉन्डिंग में कौन कौन है देखो, ये बॉन्डिंग का है, ये बॉन्डिंग का है, ये बॉन्डिंग का है, ये बॉन्डिंग, यानी 2 2 4 4 8 2 10 10 हो गए, माइनस एंटी बॉन्डिंग में 4, यानी 6/2 यानी 3। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड होंगे, बॉन्ड ऑर्डर 3 आया ना? ELD बना लें इसका। ELD इसका ड्रॉ करते हैं, चलो देखो ये तो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा बनेगा। एक काम करता हूँ, इस तरफ इसका ELD ड्रॉ,
इसका ईएलडी इधर ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए इसी में ड्रॉ कर रहा हूँ। अब ये है तो सिग्मा एस 4 तो यही बना लेंगे हमने, 4 ये बना लिए, तो दोबारा ड्रॉ करते हैं, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस के लिए। सबसे पहले यहाँ से बनाना स्टार्ट करो, फटाफट बन जाएगा। सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, ये 2 हो गए। अगला सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। उसके बाद ये देखो ये दोनों एक साथ है तो क्या आएगा, ये ऐसा, ये दोनों 2 बनाने पड़ेंगे। क्या क्या है, पाई 2p x पाई 2p y, इसके ऊपर क्या है सिग्मा 2p z। लेकिन देखो बेटा ऑर्बिटल बनेंगे तो उसका एंटी भी बनना ही पड़ेगा। इसका एंटी अगर आगे का अगर देखो तो ऐसा है, ठीक है, पाई 2p x स्टार ना, 2 ही है, 2 ही है ना, पाई स्टार 2p y और इसके ऊपर पाई स्टार 2p पाई स्टार 2p z, मतलब टोटल इतने ही जानते हैं। ये लाइन से ऐसे बना। अब क्या होगा, 1s से मिलेगा और 2 बनाएगा, ऐसे 2s से मिलके 2 बनाएगा, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। और देखो p से मिलके 6 बनाएगा ना, तो ये मुझे यहाँ p बनाने पड़ेंगे, 3p से मिलके ऐसे 6 बना, स्टार वाले ये ऊपर वाले 3 स्टार के हैं, तो ये ऊपर ये नीचे। बात समझ में आई। तो इसका कैसे इलेक्ट्रॉन है, पहले में 2, ठीक है, 1 2, दूसरे में भी 2, मतलब टोटल 14 बनने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक एक बनना, फिर 11 फिर 12। यही तो है ना हुंस रूल, यही तो हुंस रूल है, पहले एक फिर एक आना चाहिए, तो वो फॉलो होगा इसमें। 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब मैं सबकी ईएलडी नहीं बना रहा हूँ बेटा, मैं ईएलडी यहीं खत्म कर रहा हूँ। अब तुम खुद बनाओगे ईएलडी, फालतू का टाइम मेरा वेस्ट होता है और जबरदस्ती का मेहनत है, ये तुम खुद ट्राई करोगे। ये एक याद कर लेना है और एक वो याद रखना है कि अगर 14 से ज्यादा हो गए तो ये उल्टा हो जाएगा, 2pz पहले आएगा, ये ऊपर आएगा, बाकी सेम। चलो एक आधा और देखें। फोर्टीन हो गए, फिफ्थ अगर देखें O2 का ट्राई करते हैं, O2 ऑक्सीजन का। अगर O2 की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 2 ऑक्सीजन है, 2 इंटू 8 यानी 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 16 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद सिग्मा 2pz है ना। 14 से ज्यादा है तो ये उल्टा हो जाएगा, पाई 2px पाई 2py सिग्मा सॉरी पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py सिग्मा स्टार 2pz। ये कॉन्फ़िगरेशन है, भर लो भाई। कितना भरना है, 16, 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 दे देता हूँ, होगा इसमें। इसका बॉन्ड ऑर्डर बोलो फटाफट, इसका बॉन्ड ऑर्डर बोलो। हाफ इंटू बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग वाले देखो ये 2 3 4, ये बॉन्डिंग वाले हैं, 2 2 4 2 6 7 8 9 10, 10 तो बॉन्डिंग के, 6 एंटी बॉन्डिंग के। ये बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड गया, आया ना। चलो एक बात और, इसके मैग्नेटिक नेचर पे भी आप कमेंट करना स्टार्ट कर दें। मैग्नेटिक नेचर, व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक नेचर ऑफ दिस। इसका मैग्नेटिक नेचर क्या होगा, देखो यहाँ देखो सारे ऑर्बिटल में 2 2 हैं, इसमें भी 2 इसमें भी 2, बट यहाँ पे एक एक है। अगर कहीं पे एक इलेक्ट्रॉन अकेला इलेक्ट्रॉन हो जाए, किसी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन हो, 2 हो यानी पेयर हो गए, एक होना चाहिए, तो यहाँ पे एक एक वाले 2 है, यानी एक है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अकेले इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, अनपेयर्ड है, तो अनपेयर्ड होने के कारण इसको बोला जाएगा पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। और अगर सारे पेयर हो तो डायमैग्नेटिक, बस 2 ही ऑप्शन है भाई, सारे पेयर हो तो डायमैग्नेटिक, कोई भी अनपेयर्ड आ जाए तो पैरामैग्नेटिक। तो कहने का मतलब ऑक्सीजन क्या है, पैरामैग्नेटिक। यहाँ पे एक स्टार लगा के कोई इंपॉर्टेंट बात लिख लेना, बहुत जरूरी, और लेक्चर खत्म भी कर रहा हूँ। क्या है
भाई अकॉर्डिंग टू वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से O2 इज डायामैग्नेटिक, वाइल अकॉर्डिंग टू MOT, अगर MOT के हिसाब से जो भी हमने देखा है सामने, O2 क्या है, पैरामैग्नेटिक। O2 क्या है, पैरामैग्नेटिक। तो अल्टीमेटली बोलने की बात यह है कि इनमें से सर कौन सी बात सही है? बात तो बेटा यही सही है। कौन सी? पैरामैग्नेटिक वाली बात सही है। हाँ, पैरामैग्नेटिक वाली। एक्चुअली वीबीटी का यही एक ड्रॉबैक था, कमी थी। वीबीटी कहता है कि भाई ऑक्सीजन डायामैग्नेटिक है, जब बाकी प्रैक्टिकली ऑक्सीजन क्या है, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का मतलब मैं पहले बता चुका, मान लो ऑक्सीजन गैस है, मैं मैग्नेट लेके जाऊं तो अगर ये मैग्नेट के पास चिपकेगी, अट्रैक्ट हो जाएगी तो पैरामैग्नेटिक, और अगर ये मैग्नेट से हल्का हल्का दूर भागेगी तो डायामैग्नेटिक। तो ऑक्सीजन मैग्नेट के पास आती है वो पैरामैग्नेटिक है, ये हमें एक्सपेरिमेंटली देख ही लिया, और एमओटी ने इस बात को एक्सप्लेन किया। हाँ या ना? चलो एक क्वेश्चन लो, सब लोग करेंगे इसे, नोट्स के साथ एक क्वेश्चन भी कंप्लीट करके होमवर्क भेजना है। क्या है देखो, क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ, ये ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखा, ड्रॉ ELD एनर्जी लेवल डायग्राम एंड फाइंड बॉन्ड ऑर्डर, मैग्नेटिक नेचर ऑफ फॉलोइंग। इन सबके निकालना है। किन किन के? देखो हमने क्या क्या देख लिया था, H2 कर लिया था, हीलियम कर लिया था, लिथियम कर लिया था, अगला बेरिलियम, Be2 B, बेरिलियम, बोरोन B2, कार्बन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन हमने कर लिया था, फिर फ्लोरीन, फिर नियॉन अगर करना हो तो चलो नियॉन भी ले लो, ठीक, नियॉन। ये हमारे पास है, ये करने है ना 5, ABCDEFGHI और J, है ना, ये करने हैं भाई। हमने एक O2 माइनस का भी सब करना है। ये क्या है, दिस इज पेरोक्साइड ना, O2 माइनस का भी करोगे। ये क्या है, सुपर ऑक्साइड, एक कार्बन मोनोऑक्साइड का सब ट्राई करोगे, एक नाइट्रिक ऑक्साइड का ट्राई करोगे, आया ना, और एक और ले लेते हैं, एक साइनाइड का ले लो, Cn माइनस का सब ट्राई करो, है ना। मैं इतनी हेल्प जरूर कर देता हूँ भाई। इसमें हमें भाई क्या करना है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आने चाहिए भाई। इसके जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस की वजह से, तो ऑक्सीजन का 8 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 8 में 16 17 18 इलेक्ट्रॉन है इसमें। ऐसे इसमें क्या है, ऑक्सीजन का 2 ऑक्सीजन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये 17 इलेक्ट्रॉन हो गए। कार्बन का एक कार्बन एक ऑक्सीजन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन का 8, टोटल 40 इलेक्ट्रॉन हो गए। नाइट्रोजन का 7 है, ऑक्सीजन का 8 है, तो टोटल 15 इलेक्ट्रॉन हो गए। साइनाइड का क्या, कार्बन का कितना है 7, नाइट्रोजन का कार्बन का कितना है 6, नाइट्रोजन का 7 और एक माइनस की वजह से 1 इलेक्ट्रॉन, यानी 14 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए। तो इन सब का तुम्हें क्या भाई, ये तो आसानी से गिन ही पाओगे, इनके इलेक्ट्रॉन मैंने गिन दिए, तो इनका क्या करो, बॉन्ड ऑर्डर पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखो, बॉन्ड ऑर्डर निकालो, मैग्नेटिक नेचर पे कमेंट करो और ELD बनाओ। तो ये 10 क्वेश्चन होमवर्क में है, इतना तुम्हें करना है। एक लेक्चर और इसके बाद आएगा और चैप्टर हमारा ये कंप्लीट है, तो NCERT के क्वेश्चन वगैरह सब हम अब ट्राई कर सकते हैं।